गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं आव्यूह के कुछ प्रॉपर्टीज के लिए। कल हमने बात की थी कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, इस टाइप से। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आव्यूह का एडिशन कैसे होता है, यानी उनको जोड़ कैसे सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। इस चीज के ऊपर अपन फोकस करेंगे। तो सबसे पहले है सम ऑफ या एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्सों का योग कैसे किया जाता है। तो जैसे हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और बी दूसरा मैट्रिक्स है 0 3 7 -1 2 8 सपोज। तो दो मैट्रिक्सों का योग संभव हो, इसके लिए जरूरी है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ये पहला 2/3 का है तो दूसरा भी 2/3 का ही होना चाहिए। यदि उनका ऑर्डर डिफरेंट है तो अपन उन्हें जोड़ नहीं सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं। ना तो उनका एडिशन फाइंड आउट किया जा सकता, ना उनका सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट किया जा सकता। जैसे अभी एक सी में तीसरा मैट्रिक्स ले लूं, जैसे अपन 1 5 9 2 0 4 3/2 ऑर्डर का ले लिया। अब जैसे अपन यहाँ a प्लस बी निकालना चाहते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 में ऐड करना है 0 3 7 -1 2 8 और ऐड करते समय जो जिस पोजीशन पर एलिमेंट है उसको उसी में ऐड करना होता है। 1 0 में, 2 3 में, 3 7 में, लाइक दैट। तो 1 + 0 2 + 3 3 + 7, ये फर्स्ट रो के अवयव जो है पहली पंक्ति के, उनको ऐड किया। ऐसे ही 4 - 1 5 + 2 6 + 8 और ये चीज अपनी क्या बन गई 1 5 10 3 7 14। ये a प्लस बी बना, यानी कि ये टोटल संभव है। और याद रहे a प्लस बी और b प्लस a एक ही राशि देगा, यानी कि मैट्रिक्सों का योग क्रम विन्वय गुणधर्म का पालन करता है। यानी आप a प्लस बी को b प्लस a के इक्वल लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये क्रम विन्वय गुणधर्म का यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है। लेकिन यदि अभी मुझे a और c को ऐड करना होता तो समस्या है। आप देख रहे हैं क्या समस्या दिखाई देगी कि यदि मैं a प्लस c निकालना चाहता हूं तो समस्या ये है कि 1 में 1 को ऐड कर दिया, ठीक है, 2 में 2 को ऐड कर दिया, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम 3 में किसको ऐड करूं, आगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं। ऐसे यहां पर 2 ही रो हैं जबकि इसमें 3 आ रही हैं, तो तीसरी रो का क्या करेंगे। इसलिए दो मैट्रिक्सों का योग या व्यवकलन एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी संभव है जबकि उनका ऑर्डर सेम हो। यदि ऑर्डर डिफरेंट है तो आप उन्हें जोड़ नहीं सकते। अभी माइनस करना होता a - b इन दोनों का, तब भी हम यही प्रोसेस लगाते जो एडिशन में लगा है, यानी जो जिस जगह पर अवयव है उसमें से उसी पोजीशन वाले अवयव को माइनस करना है। जैसे यहां पर देखेंगे 1 - 0, इधर देखेंगे 2 - 3, इधर देखेंगे 3 - 7, नीचे देखेंगे 4 - -1 यानी 4 + 1, इधर देखेंगे 5 - 2 एंड 6 - 8। ये चीज बच गई अपनी 1 - 2 -4 5 3 एंड -2, वो है a - b। और ख्याल रहे a - b कभी भी इक्वल नहीं होता है b - a के, यानी मैट्रिक्सों का सब्ट्रैक्शन लें, घटाना लें, तो वो क्रम विन्वय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। हाँ, एक सूरत में कर सकता है कि a और b या तो समान आव्यूह हो, यानी दोनों सेम हो,
या उनमें से एक शून्य अवयव हो, लेकिन उसमें भी साइन का फर्क पड़ जाएगा, बी माइनस ए निकालोगे तो उसका माइनस का फर्क पड़ जाएगा, तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते। जबकि एडिशन यानी जो योग है वो अपना इस गुणधर्म का पालन करता है। अब आप देख रहे हैं, अब दो मैट्रिक्स मेरे पास लिखे हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि हम अवयव के गुणनफल को परिभाषित करें कि दो मैट्रिक्स का गुणा किस तरह से संभव है। तो दो अवयव का गुणनफल तभी संभव है, यानी उनका गुणा तभी संभव है जब इसमें स्तंभों की संख्या पहले वाले में और इधर से पंक्ति की संख्या एक जैसी हो जाए। यानी यदि ये दोनों वैल्यू अपने सेम आती हैं तो अपन ये कहते हैं कि इनका गुणन संभव है। यानी प्रथम मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और द्वितीय मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या यदि समान है तो ही ये गुणा संभव है, अन्यथा ये गुणा संभव नहीं। नंबर 2, अब इनका जो परिणामी मैट्रिक्स अपने को मिलेगा, रिजल्टेंट, वो क्या होना चाहिए। वो होने के लिए अपन क्या करते हैं कि इधर की जो पंक्ति है और इधर का जो स्तंभ है वो इनका परिणामी अवयव जो मिलेगा उसका ऑर्डर तय कर देगा। यानी जो ए बी मिलने वाला है, यदि आप उसका ऑर्डर सीधे पहचानना चाहते हैं कि क्या आएगा, तो वो ऑर्डर यहां से देख सकते हैं 3/2। ये यहां से मिलेगा इस जगह से कि इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को हम शामिल कर लें एक साथ, तो हम उसे कहेंगे इसके ऑर्डर का। अब ए बी निकालते कैसे, यानी दो अवयव का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है उसको सीखते हैं। तो यहां पर गुणा करने का तरीका, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा होता है और संगत अवयवों का ही गुणा करना है। तो पहले 3 का 2 से इंटू करते हैं, 3 × 2। इसमें ऐड किया 3 × 6, सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई। फिर इसमें ऐड किया 5 का 4 से। ये अपना पहली पंक्ति और पहले रो का प्रोडक्ट गुणा है। अब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का गुणा होगा, जिसमें 3 का 3 से इंटू करते हैं, प्लस 3 का 8 से इंटू करते हैं, प्लस 5 का 5 से इंटू करते हैं। ये हो गया अपना पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों का गुणनफल। अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 2 का 2 से इंटू, प्लस 3 का 6 से इंटू, प्लस 4 का 4 से इंटू। ऐसे ही दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का 3 से इंटू, प्लस 3 का 8 से इंटू, प्लस 4 का 5 से इंटू। ये इसका जवाब। अब ऐसे ही तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 5 × 2 प्लस 2 × 6 प्लस 3 × 4। फिर तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 5 × 3 2 × 8 प्लस 3 × 5। आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर, 3 तो पंक्तियां हैं, स्तंभ 2 आए, यानी 3/2 का प्राप्त हुआ। मतलब इधर वाले अवयव की पंक्तियों की संख्या और इधर वाले अवयव के स्तंभों की संख्या इसका ऑर्डर तय करती। अब ये सरल करने पर बने क्या, 3 × 2 = 6 प्लस 18 प्लस 20 9 24 25 4 18 16 6 24 20 10 12 12 15 16 15। ये अपना सिंप्लीफिकेशन है।
सरल बना दिया। अब इनको और ऐड कर लेते हैं। 18 + 6 24 + 20 44, 25 24 49, उसमें 9 ऐड किया 58, 18 + 16 34 + 4 38, 30 + 20 50, 12 12 24 10 34, 15 15 30 46। तो ये अपना नया अवयव बन गया है 3/2 का। तो जब अपन दो अवयव का गुणा करते हैं तो ये उसका तरीका है। और याद रखें, ये जरूरी नहीं है कि A × B मिल रहा है तो B × A मिले, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं होता, मिल भी सकता है और नहीं भी। साथ में ये भी कि क्रम विन्वय गुणधर्म का पालन ये नहीं करते, यानी A × B और B × A या AB = BA एक ही चीज प्राप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, अलग अलग आएंगे। तो अपने पास दो अवयव का गुणा करने का तरीका ये। उम्मीद है आपको अवयव का गुणनफल कैसे किया जाता है ये तरीका समझ में आया होगा। अब थोड़े, चूंकि अपन काफी देर से कल भी और आज भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो अब अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 से। बाकी की प्रॉपर्टीज अपन और अभी इसके बारे में जानकारी बाद में लेंगे, पहले थोड़े क्वेश्चन भी साथ के साथ सॉल्व करते हैं। तो 3.1 जो अपनी बुक की प्रश्नावली है, एक्सरसाइज अभ्यास, उसके क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। जो पहला प्रश्न है अपना, वो एक अवयव बनाना है 2/4 का। Aij और 2/4 लिखा हुआ है और पूछा है इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी। और कल आपको समझाया था कि जो इनके पंक्ति और स्तंभों की संख्या है, इनका आपस में गुणा कर दें तो इस अवयव में आने वाले अवयवों की संख्या पता चल जाती है। तो अवयवों की संख्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दिस मैट्रिक्स, इस अवयव में अवयवों की संख्या चाहिए, तो m × n कर देना होता है। और n अपना 2 हो गया, n 4 हो गया, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 8। तो इसमें अवयवों की संख्या 8 होगी। जैसे 3/3 का हो 9, 5/4 का हो 20। यानी आपको सिर्फ पंक्ति और स्तंभों की संख्या को आपस में गुणा कर देना है, जिससे आप ये बता सकें कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो ये था ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें सेकंड में ये जानना चाहा है कि ऐसे कितने अवयव संभव हैं जिनमें अवयवों की संख्या 6 हो। अब आप जानिए कि 6 किस किस दो राशियों का गुणा करने से मिल सकते हैं। जैसे अपन जानते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्ट अवयवों की संख्या 6 दे रखी है। तो अब आप जानते हैं 6 ऑर्डर तय कर रहे हैं अपन, क्रम 1 का 6 से इंटू करने पर 6 आ जाता है। 1 × 6 6 होता है अपना। ठीक ऐसे इसका ऑर्डर दूसरा भी ले सकते हैं, या 6 × 1, 6 का 1 से गुना भी यही बनता है। ऐसे ही दूसरा ऑर्डर 2 का 3 से इंटू किया जाए तो भी 6 बनता है, और 3 का 2 से इंटू कर दें तो भी 6 बनता है। क्या कोई और राशियां हैं जिनको आपस में गुणा करें तो 6 बना सकते हैं? नहीं। तो ये अपने 4 क्रम है जिस क्रम का वो मैट्रिक्स बन सकता है। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि इनका ऑर्डर इस टाइप का दिया जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर अपना 5th और 6th है, उनकी बात करें। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 था जिसे मैंने डिस्कस किया।
अब फिफ्थ और सिक्स्थ एक ही पैटर्न के हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे अपना सिक्स्थ लिखा है, जिसमें ए एक मैट्रिक्स बनाना है ए आई जे के रूप में, और यहां पर अपने पास ए आई जे की वैल्यू है 1/2 इंटू मॉड ऑफ 2i माइनस 3j। अब ऑर्डर कौन सा चाहिए, इसने कहा है कि हमें चाहिए 2/3 का क्रम, 2/3 का, यानी उसमें पंक्ति कितनी होनी चाहिए 2 और स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए 3। आइए बनाते हैं कि किस तरह से बनता है ये। तो पहले 2/3 का इसके अनुसार मैट्रिक्स तय कर रहा हूं कि उसमें अवयव कौन कौन से चाहिए, यानी पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 3। तो स्तंभ 3 होने के लिए A11, A12, A13, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ वाला अवयव। ऐसे ही 21, 22, 23। पहले तो ये पहचान लें कि अपना जो ऑर्डर आने वाला है उसके जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से बनेंगे। तो ये बनने वाले हैं। अब ये मिलेंगे कैसे, उसके लिए ये फॉर्मूला दे रखा है। इस फॉर्मूले में आई और जे की वैल्यू इनके अनुसार तय करनी है जो यहां बन चुके हैं। अब जैसे आप A11 निकालना चाहते हो तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 पुट कर दें तो A11 मिलेगा उस फॉर्मूले में। तो 1 2 मॉड 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, मॉड लगा हुआ है +1, तो ये 1/2 प्लस का हो गया। अब आपको I की वैल्यू 1 रखकर J की वैल्यू 2 कर देनी, यानी A12 चाहिए तो 1/2, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2। J की जगह अपन ने यहां पर 2 कर दिया और I की जगह 1 रखा है। तो 3 2 जा 6, 6 है ये, और 2 1 जा 2, 2, 2 में से 6 गए -4, मॉड से +4 डिवाइड बाई 2, 2। अब अपन आगे I की वैल्यू 1 ही रखते हैं, लेकिन J की वैल्यू 3 कर देते हैं, तो A13 मिलेगा। वैल्यू पुट करते हैं अपन इसमें, तो हमारे पास क्या बनने वाला है, लेट्स सी। 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, और 2 इंटू 1 2, 9 में से 2 गए -7, मोड प्लस में बदल देगा तो 7/2। ये अपने पास हो गया। और ऐसे ही I इक्वल टू, अब 2 फिक्स कर दो, J की वैल्यू 1, तो A21 1/2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 4 में से 3 गया 1, 1/2 रह गया ये। I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू पे 2 पुट कर दें तो A22 मिलेगा 1/2, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, 1, 4 माइनस 6, ये अपने पास आ गया 2 का, और 2 आने से ये चीज अपने पास इस तरह से आ जाएगी 1 के रूप में। और ऐसे ही अपन I इक्वल टू 3 और J इक्वल टू, I इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 3 कर दें